मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले एक और मुस्बत खबर। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से CAA2 कर दी है। रेटिंग बढ़ाना हुकूमती लिक्विडिटी और बैरूनी पोजीशंस में बेहतरी की अलामत। पाकिस्तान के लिए आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौशी तरक्की और सरमायाकारी के इक़दामात पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मौशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाकर तरक्की की जानिब गामजन कर दिया। लाखों की इनकम, करोड़ों का कारोबार, टैक्स चंद हजार, फिर भी इनकार। ताजरों का मुल्क भर में शटर डाउन, बंद कर दिया कारोबार। कराची से खैबर तक कारोबारी सरगर्मियां मअतल। तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल, छोटे बड़े बाजार और दुकानें बंद। बेकरीज, किरियाना, जनरल स्टोर, दूध और पोल्ट्री शॉप्स को भी ताले। कराची में क्लॉथ मार्केट, जोड़िया बाजार, मैडिसन मार्केट, कोरंगी और बोल्टन मार्केट बंद रही। लाहौर, पेशावर, कोटा, रावलपिंडी, गुजरावाला और दीगर शहरों में मार्केट्स को ताले लगे रहे। फैसलाबाद की ताजिर तंजीमें दो धड़ों में तकसीम। एक हड़ताल का हामी, दूसरा ग्रुप मुखालिफ। ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झगड़ा हुआ। दूसरी जानिब एक दिन की हड़ताल मुल्क की मईशत को अरबों रुपए में पड़ी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर काशिफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान भर में 1 करोड़ शटर बंद हुए। हड़ताल की वजह से 500 अरब की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अतीक मीर कहते हैं, मुल्क भर में तजारती मराकज़ बंद होने से 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। मैं मुकम्मल शटरडाउन पर, कामयाब मुल्कगीर तारीखी हड़ताल पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम ताजिर तंजीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क भर में ताजरों की हड़ताल, कई सियासी जमातों की क्रेडिट लेने की कोशिश। जमात इस्लामी की कामयाब शटरडाउन हड़ताल पर ताजरों और अवाम को मुबारकबाद। हाफिज नईम कहते हैं, लोग महंगी बिजली के खिलाफ उठ खड़े हुए। पूरी कौम मुत्तहिद है, अब जालिमों को ये सब करने नहीं देंगे। पूरे मुल्क के लिए टैरिफ में कमी होनी चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ताजरों को कामयाब हड़ताल पर मुबारकबाद। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, ताजरों की हड़ताल की हिमायत की, आइंदा भी करेंगे। हुकूमत ताजरों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। अगर घुटने टेक दें तो अगले साल तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने पड़ जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नूर राना एहसान अफजल की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत बोले, ताजरों को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। जिन ताजरों की आमदन नहीं उन पर टैक्स लागू नहीं होगा। ये 100 रुपये से 60,000 रुपये के फिक्स टैक्सेस हैं। 78% रिटेलर्स 5,000 की स्लैब में आते हैं। सिर्फ 1% रिटेलर्स 45 से 60,000 रुपये टैक्स की रेंज में आते हैं। बैतुल्लाह शरीफ में सियासी सरगर्मी और वीडियो बनाने पर PTI रहनुमा गिरफ्तार। PTI कराची के सीनियर नायब सदर फ़हीम खान को सऊदी हुकाम ने हिरासत में ले लिया। साबिक MNA फ़हीम खान ने खाना काबा के सामने 9 मई के मुतालिक एक हलफ लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड कराई। वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई। हुकूमत से नाराज़ी कबूल है, रियासत से नाराज़ी नहीं बनती। वतन के साथ मोहब्बत करें, रियासत के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसका हिस्सा ना बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तलबा को नसीहत। तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, हम हर एक की बात सुनेंगे। जो जज्बाती हो रहे हैं वो दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नौजवानों को तालीमी दारों से निकाल कर खुदकुश बना रहे हैं। गरीब को कत्ल करना कहाँ की गैरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा वफ़द पर आए अफगानिस्तान की मुलाकात। नुमाइंदा खुसूसी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। जल्द अफगान मुहाजिरीन के दूसरे मरहले का आगाज़ करेंगे। मुल्क हालत जंग में है, मगर इस्लामाबाद में ऐसा क्या हो रहा है। हर दफ़ा रात को NOC मनसूख होता है। कंटेनर्स लगाकर शहर क्यों बंद कर रहे हैं। क्या दफ़ा 144 नाफिज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI जलसे का NOC मनसूख होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर 8 सितंबर को भी किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं मगर पहले पाकिस्तानी हैं। क्या अच्छा लगेगा कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज जारी करें? एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त की यकीन दहानी करा दी। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। कारसाज हादसा, मुलजिमा नताशा की तरफ से मनशियात का इस्तेमाल साबित। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा नताशा के यूरिन के नमूनों में आइस मनशियात की मौजूदगी पाई गई। नफ्सियाती आर्जे के लिए इस्तेमाल की गई अद्वियात की मौजूदगी नहीं पाई गई। मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 रोज़ के लिए सील कर दी गई। रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात मुमकिना तौर पर तब्दील या नई दफा शामिल किए जाने का इम्कान है। तूफानी बारिश ने पिंड दादन खान को डुबो दिया। शाहराहें और गलियां नदी नालों में तब्दील। पानी घरों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी दाखिल। मरकज़ी सेहत तालाब में तब्दील हो गए। कई मकामात पर टखनों या घुटनों तक नहीं, कमर तक पानी। आरजी बनाए गए रास्ते भी पानी की नज़र। खेवड़ा पिंड दादन खान रोड और मोटरवे लिंक रोड भी पानी में बह गए। गाड़ियों की कतारें, अवाम को मुश्किलात का सामना। एक न्यूज़ की तूफानी बारिश से मुतासरा पिंड दादन खान से खसूसी कवरेज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुलशन हदीद में पानी घरों में दाखिल। शहीद मिलत रोड डूब गया। तारिक रोड सिग्नल से 4 मीनार जाने वाली सड़क पर भी पानी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। बारिश के बायस शहर में मुख्तलिफ हादसात में मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक। सिंध के दीगर कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। साकरो, सांगड़, मिट्टी और दीगर इलाकों में हर तरफ पानी। अर्बन फ्लडिंग के खतरे पर रेल इमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशें। सैलाबी रैलों से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके डूब गए। राब्ता सड़कें मुतासर। अपर चित्राल में रेशन के मकाम पर दरिया का रुख घरों की तरफ मुड़ने से ज़मीनी कटाव। ज़ियारत में सेब के बागात मुतासर हो गए। हरनाई में भी हर तरफ पानी ही पानी। कई सड़कें बंद। बारखान में दही इलाकों का शहरों से राब्ता कट गया। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में भी बारिशों ने जलथल एक कर दिया। बहावलपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। साहिवाल, पाकपतन, समुंदरी, बखर, जहलम और मुजफ्फरगढ़ में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब। कुछ अजला नो गो एरिया बन चुके हैं। अमन कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। फौज, पुलिस, अवाम और मीडिया ने खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे दी। इख्तलाफात अपनी जगह मगर अमन पर कोई इख्तलाफ नहीं रखते। सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिम रुकावटें अबूर करते हुए डी चौक पहुंच गए। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर मैदान जंग बन गया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। वाटर कैनन भी तलब की गई। यूटिलिटी स्टोर मुलाजिमों का हुकूमती फैसले के खिलाफ 3 रोज से एहतजाज जारी। स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और PTI के रहनुमा यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमों से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पहुंचे। एजाज जाकरानी ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने नहीं देंगे। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। एक तरफ बिजली महंगी, दूसरी जानिब सस्ती करने की तैयारी। सितंबर के बिलों में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा मुतवक्के। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए 31 पैसे कमी का इम्कान। नेपरा में दरखास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया जा चुका। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुतहरिक। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 25,000 माहाना वजीफा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले फेज का दौरानिया 6 माह है।
गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लंदन जाने का इम्कान। नवाज शरीफ लंदन में अपने डॉक्टर से मामूल का चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ का सितंबर के अख्ताम या अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन रवानगी का इम्कान है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ गुज़िश्ता साल 21 अक्टूबर को 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए थे। 3,500 साल कदीम मर्तबान टूट गया। वाक़या इसराइल के एक अजायब घर में पेश आया। अजायब घर में 3,500 पुराना मर्तबान एक बच्चे से हादसाती तौर पर टूटा। मर्तबान 2200 से 1500 साल कबल मसीह के दौर का था। अजायब घर की इंतजामिया ने मर्तबान शीशे के हिफाजती खौल के बगैर रखा था। अजायब घर में कांसी के दौर के और भी कई नवादरात मौजूद हैं।